जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 18 जैन से लेकर 25 जैन न्यू मून स्पेशल ये वीक होने वाला है। कहीं ना कहीं 5th हाउस में जो हमारे फ्यूचर का होता है, जो हमारे बच्चों का होता है, लव रोमांस का होता है, मंत्र चैंटिंग, विजन, क्रिएटिविटी का होता है, वहां पर अमावस्या योग लगना, सूर्य चंद्रमा का एक साथ युति बनाना, मंगल का एक्सॉल्ट होना जो आपके 3rd हाउस के मालिक हैं, अष्टम भाव के मालिक हैं। जो अष्टम भाव का मालिक 5th हाउस में आ गया है, 3rd हाउस का मालिक अपने से 3rd भावत भावम के हिसाब से 3rd से 3rd आ गया है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ नजर आएगा, जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने विजन को, अपने फीलिंग्स को एक स्ट्रक्चर देते हुए नजर आओगे, कुछ चीजें इनिशिएट करते हुए नजर आओगे, कुछ स्किल लेवल पे आप कुछ सीखने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हो। तो लाइफ में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। अपने आप को प्रोटेक्शन देना, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर देना, कुछ कॉन्क्रीट ढूंढने की आवश्यकता आप समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं ढूंढते हुए भी नजर आओगे। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा राहु के साथ युति बना रहे हैं। 6th हाउस जो ऋण रोग शत्रु का है, डेली हसल का है। तो अपनी हसल करने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। कुछ लाइफ में ऐसे इवेंट चलेंगे जहां पर आपका इंपॉर्टेंट समय लगना था, वहां पर से आप ड्रिफ्ट हो सकते हो। तो यहां पर अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। शनिदेव के साथ चंद्रमा का बैठना कहीं ना कहीं कुछ टेंशन ट्रिगर कर सकता है व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक इमेज, व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस पार्टनरशिप और व्हेन इट कम्स टू द मैरिज लाइफ। तो मैरिज लाइफ को कैसे हैंडल करना है, अपनी लाइफ को कैसे स्मूथ बनाना है, ये अमावस्या है जहां पर आपका उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य में हम सब जानते हैं सूर्य एक सोल का कारक है, प्योरिटी का कारक है, एक ओज है और सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा ताप भी है, सबसे ज्यादा लाइट भी है। तो लाइफ में कहां हीट फील करने वाले हैं, कहां पर आपको लाइट मिलने वाली है, कैसे स्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं, अपनी लाइफ के भविष्य को आप कहीं ना कहीं क्लियर करते हुए नजर आओगे, कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। और रामबाण भाई जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। बात करेंगे क्या चीज है जिसको हमें बिल्ड करना चाहिए और किस चीज को हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। यह अमावस्या कुछ चीजों को पीछे छोड़ देगी और कुछ चीजों को एक लाइट देते हुए नजर आ रही है। बात करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। देखिए लव के लिए हम देखेंगे 5th हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव। 5th लॉर्ड का आपके 7th हाउस में चले जाना, चंद्रमा के साथ युति बनाना, अमावस्या योग लगना, 3rd हाउस का मालिक 3rd में चला गया है, पराक्रम का मालिक आपके 3rd हाउस में चला गया, एक्सॉल्ट हो गया जो अष्टम भाव का मालिक भी है। तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट भी हो सकते हैं जहां पर सडनली आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं। कुछ इवेंट ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर सडनली आप किसी रिलेशनशिप को ब्रेक भी कर सकते हैं। आप किसी को इस समय प्रपोज भी कर सकते हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा डीप दिखाई दे रही है या फिर आपका डीप रिलेशनशिप जहां पर नहीं है, जहां पर विजन नहीं है, जहां पर कॉन्क्रीट फ्यूचर नहीं है, वहां पर आप चीजों को ड्रॉप करते हुए भी नजर आओगे। कुछ न्यूनेस मुझे दिखाई दे रही है, नए ट्रैवल, न्यू थिंग्स दिखाई दे रही है। ट्रैवल करना, डेट करना, नए लोगों से मुलाकात करना, अपनी लाइफ में कोई ऐसा प्रपोजल आता हुआ नजर आएगा जिसको अवॉइड करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते हुए नजर आओगे, लेकिन थिंग्स कम्स विद द क्योस। यहां पर क्योस है। अगर पहले से आप किसी रिलेशनशिप में है या फिर आप किसी रिलेशनशिप की इमोशंस में है, उससे बाहर निकलना, किसी के ऊपर भरोसा करना या फिर किसी कॉन्क्रीट रिलेशनशिप को ब्रेक करना या चीट करना या डिच करना या फिर साइड लाइन करना और एक नए रिलेशनशिप की तरफ जाना, यहां पर आपकी कुछ परीक्षा होने वाली है। राहु के साथ चंद्रमा का बैठना, आपको थोड़ा सा डेली हसल करना पड़ेगा, मेंटल लेवल पर थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ सकता है, आपको क्योस हो सकता है क्या सही है क्या गलत। तो मिड वीक आपको लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूजन लेता हुआ नजर आएगा व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप। आपकी क्रिएटिविटी, आपका विजन थोड़ा सा ब्लॉक हो जाएगा, आप अनसर्टेनिटी में चले जाओगे। क्या चीज सही होनी चाहिए आपके लिए, क्या चीज गलत होनी चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है। 5th हाउस का मालिक आपके 7th में बैठा है, ये लव रिलेशनशिप को दिखाता है, लव मैरिज के योग दिखाता है। तो आपके लव मैरिज होने के भी योग हैं, लेकिन जिसको लव मानते हो, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे योग भी बनेंगे जिसको आप प्यार मानते हो, जिसको अपना साथी मानते हो, वो कहीं ना कहीं आपको डाउट देता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर अनसर्टेनिटी इसलिए है क्योंकि अष्टम भाव का मालिक एक्सॉल्ट हो गया, 3rd हाउस का मालिक अपने से 3rd चला गया। या तो बोल्ड होकर आप किसी को एक्सप्रेस करोगे अपनी फीलिंग्स, कुछ मेजर डिसीजन लोगे, या फिर चीजों को ड्रॉप कर दोगे। जहां पर विजन नहीं है, जहां पर आपको लगेगा ये वर्थ इट नहीं है बिल्ड करना, इस रिश्ते में एनर्जी देना, वहां पर आप चीजों को ड्रॉप कर दोगे। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे न्यू इनिशिएशन, न्यू रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए, जहां पर वो हेल्दी वे में किसी का हाथ पकड़ते हुए नजर आएंगे। शनिदेव चंद्रमा इन दी एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल बनाएंगे, थोड़ा सा टेंशन का माहौल बनाएंगे, लेकिन ये विजडम के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आप इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। यहां पर कोई भी प्रेशर,
कोई भी क्योस, कोई भी एंजाइटी आपको आने वाले भविष्य के लिए प्रिपेयर कर रही है। और जहां पर आप प्रिपरेशन की बात होती है तो वहां पर प्रेशर आता ही है, क्या चूज करना है क्या चूज नहीं करना। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कौन आपके लिए बेहतर है और कौन आपके लिए बेहतर नहीं है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक 10th में गया है, अपने से 4th चला गया है, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के करियर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, कुछ रीस्विच करना, ठीक है, कुछ ऑडिट करना, कुछ अप्स एंड डाउन्स मैं देख रहा हूं, ठीक है। बच्चों की लाइफ में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स, या बच्चों की लाइफ में कोई कॉन्क्रीट सक्सेस, कोई कॉम्पिटिशन बीट किया है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उन्होंने तैयारी की है, वहां पर उनको कोई सक्सेस मिली है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। शनि देव चंद्रमा का एक साथ बैठना इन द एंड ऑफ द वीक थोड़े से हसल करा सकता है, थोड़े कोल्डनेस आपके रिलेशनशिप में लेके आ सकता है, थोड़ी कोल्ड वाइब मुझे मिड वीक में एंड वीक में दिखाई दे रही है, थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ा स्ट्रेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, किसी की तबियत खराब हो गई, कोई ईएमआई का प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है, कहीं पर आप एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, सामने वाला अपनी लाइफ में बिजी है, तो इस बिजीनेस को समझते हुए इसको रिस्पेक्ट भी करनी है, लेकिन आपको एफर्ट भी डालना है कि इस क्लोजनेस को बढ़ा सकें। अगर आपका क्लोजनेस कम हो रहा है और वो गैप ज्यादा बढ़ रहा है और आप इसमें एफर्ट नहीं डालोगे तो दिक्कत परेशानी आपकी बढ़ सकती है। हो सकता है कि आप एकदम से ट्रिगर कर जाओ इनिशियल डेज में, संडे मंडे ट्यूसडे के आसपास ही आप ट्रिगर कर जाओ कि हमारे बीच में वो बॉन्डिंग नहीं रही, हम दोनों एक दूसरे को टाइम क्यों नहीं दे रही है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, वो इंटेंसिटी क्या रहेगी आर्गुमेंट की, वो इरिटेशन की, वो डिपेंड करता है पर्सनैलिटी चार्ट पे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग कोल्डनेस के साथ साइलेंट मैसेज देते हुए नजर आएंगे कि हम दोनों के बीच में अच्छा नहीं है, कुछ लोग बोलकर आर्गुमेंट करके समझाने की कोशिश करेंगे कि हम दोनों के बीच में अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। डाउट्स को आपको ड्रॉप करने पड़ेंगे। शनिदेव यहाँ पर आपके कोल्डनेस के कारक हैं और मीन राशि में गए हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिनेरियोज बन रहे हैं जहां पर कमिटमेंट टूवर्ड्स योर ड्यूटी ज्यादा है रेदर देन रोमांस, वो कनेक्टिविटी, वो आपको इस समय एक समय दिया है जहां पर आप अपने आप को ऊपर लेके जा सकते हैं। जो लोग अनमैरिड हैं उन लोगों की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने करियर के लिए ज्यादा स्ट्रांग फील करते हुए नजर आएंगे, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, खुद को भी बिजी करने की कोशिश करेंगे। जहां पर आपका स्पाउस बिजी है आप भी कोशिश करेंगे कि मैं भी बिजी होना चाहता हूं या चाहती हूं, तो कहीं ना कहीं एक स्किल सीखने का भी मन करेगा आपको, कोई नई स्किल सीखने का मन करेगा, कुछ नई चीज इनिशिएट करने का मन करेगा। आपको लगेगा कि यार बहुत टाइम हो गया मैं अकेला हूं या अकेली हूं, मेरे को कुछ सीखना चाहिए, जो समय मुझे घर में एक्स्ट्रा मिलता है वो मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना चाहिए। तो ऐसी इमोशंस, ऐसी एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं, जहां पर ये चंद्रमा और सूर्य का नक्षत्र में लगना, ग्रहण लगना, ये आपको कुछ ना कुछ फिक्स करने की कोशिश कराएगा। इमोशंस, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप सब कुछ मिक्स चल रहा है, बच्चों की लाइफ, उसमें आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, तो अपने आप को टाइम देने के लिए, कुछ नई स्किल सीखने के लिए आपको वो बीज डालते हुए नजर आओगे, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में फिक्स करते हुए नजर आ रहे हो। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस में राहु को चंद्रमा का बैठना, अगर आप टेक्निकल कोई काम करते हैं, आप आईटी इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, आप मासिस के लिए कोई काम करते हैं, ठीक है, आप ऐसे डोमेन में हैं जहां पर आप पुलिस में हैं, आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काम करते हैं, लोगों को हील करना या लोगों को गाइड करना या लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस तरह के डोमेन वालों के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। मोबाइल लैपटॉप का अपना इस वीक में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑल ऑफ सडन दिक्कत परेशानी हो सकती है, हाई वोल्टेज की वजह से स्विच खराब हो सकता है, फोन खराब हो सकता है, तो इस वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्लस नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ इंटरव्यूज क्रैक करने की, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जॉब के साथ साथ, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी, जब सूर्य, चंद्रमा, वीनस, मंगल और मरकरी जो लग्नेश है आपका, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने के लिए, कुछ नया इनिशिएट करने के लिए एक बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। 7th लॉर्ड भी 10th में गया है, तो किसी के साथ मिलकर, किसी दोस्त, किसी मित्र, किसी सिबलिंग के साथ मिलकर आप कुछ स्टार्टअप की प्लानिंग भी करते हुए नजर आओगे। यानी कि जॉब चल रही है, साइड बाय साइड आप इनकम को कैसे राइज कर सकते हैं, अपने स्टेटस को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने लाइफ में जो अनसर्टेनिटी चल रही है जॉब को लेकर उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग जॉब के साथ साथ एक नई स्किल सीखने की भी कोशिश करेंगे, यानी कि आपको जो लगता है कि फ्यूचर के लिए जो स्किल सीखना बहुत जरूरी है, आपके जॉब की इंप्रूवमेंट के लिए जो स्किल सीखना जरूरी है, तो उसके लिए भी आपके अंदर अवेयरनेस आएगा। तो लगने जब कंबस्ट हो गया सूर्य से, तो ये अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जब सूर्य चंद्रमा साथ में अमावस्या योग भी बनाएंगे, शनि चंद्रमा भी साथ में बैठेंगे, तो स्ट्रेस बढ़ेगा, मजबूर करेगा समय आपको कि कुछ सीखना है, अब आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करना है। और अष्टम भाव का मालिक जो रिसर्च को दिखाता है और 5th हाउस एजुकेशन बैठ गया, तो रिसर्च बेस्ड काम करने वालों के लिए भी एक अच्छा समय, डेटा एनालिस्ट हो गए,
किस तरह के आप डेटा पे काम करते हैं, कोई रिसर्च बेस्ड जॉब करते हैं, आप हो सकता है आप इस समय स्टॉक मार्केट में कोई पैसा लगाते हैं, लोगों का पैसा पोर्टफोलियो संभालते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस के लिए हमें देखना होगा 10th हाउस, 10th लॉर्ड 5th में गया है, केंद्र का मालिक त्रिकोण में गया है, लग्नेश भी आपके त्रिकोण में, यानी कि एक लाइट है यहाँ पर। 5th हाउस लाइट है, पूर्व पुण्य है, और पूर्व पुण्य का मालिक 7th में गया है। तो ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस। बिजनेस में आपको आपका स्पाउस, आपके बच्चे बहुत हेल्प करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप अगर अपनी फैमिली का कोई बिजनेस कर रहे थे तो उसमें कोई ना कोई स्टार्टअप, कोई ना कोई नई चीज की न्यूनेस लेके आओगे, या फिर आपके बिजनेस को आपके बच्चा या आपका स्पाउस कहीं ना कहीं, क्योंकि स्पाउस आपको वो लाइट देने वाला है, स्पाउस की हेल्प से आप बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। प्लस अगर आप बिजनेस में कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे तो पार्टनरशिप मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने स्पाउस को पार्टनर बनाते हैं या अपने किसी बच्चे को पार्टनर बनाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ आने वाला है। प्लस अगर आप किसी को अपने बाहर कोई सर्कल में से आप किसी को पार्टनर बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई स्टार्टअप करने की, और एक नया पार्टनरशिप भी आपको मिल सकता है। अननेसेसरी लोन लेने से आपको बचना चाहिए। 6th हाउस में राहु है, आपको ऐसा कोई भी लोन, ऐसा कोई भी डेट लेने से बचना चाहिए जहां पर आपके लिए वो अननेसेसरी हो। जरूरत से ज्यादा लोन आपके लिए यहां पर हावी हो सकता है, आपको वो रीपे करने में ट्रबल आ सकता है, और वो लाइट आपके जीवन से थोड़ी सी जाती हुई नजर आएगी। यानी कि वेयर देयर इज अ एक्सेस यूज ऑफ डेट, जहां पर ब्लूप्रिंट नहीं है, जहां पर आप बस अपने आप को प्रूफ करने में आपके पास एक्शन है, रिसोर्स है, एनर्जी है, आपके पास वो वैल्यू भी है, बिकॉज पूर्व पुण्य का मालिक है ना यहाँ पर, पूर्व पुण्य। आपको फैमिली की तरफ से वो गद्दी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको वो गद्दी का कैसे यूज करना है, उस रिसोर्स का कैसे यूज करना है, उस नाम का कैसे यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2nd हाउस का मालिक भी 5th में बैठा है। तो कोई भी अननेसेसरी यूज, अपनी नेम फेम आइडेंटिटी का गलत यूज, अपनी फैमिली की वैल्यूज का गलत यूज यहाँ पे दिक्कत परेशानी देगा। अननेसेसरी लोन नहीं लेना है, कोई भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी में नहीं जाना है, यहाँ पर पैशनेट एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। किसी को भी पार्टनरशिप बना रहे हो, पार्टनर बना रहे हो, तो मेक श्योर वो कितना आपके लिए लॉयल है, कितना टाइम से आपका कनेक्शन है, ठीक है। हर चीज को मेक श्योर कीजिएगा, हो सके तो कंपैटिबिलिटी जरूर चेक कराइएगा किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से। लेकिन ये पार्टनरशिप ढूंढने का, एक पार्टनरशिप में काम करने का, और अपने कोई नए स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। शनि चंद्रमा आपको थोड़ा स्ट्रेस देगा, एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा स्ट्रेस देगा, आपको डाउट रहेगा मेरा पार्टनरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आप चीजों को कर ले जाओगे। आप जो रिसोर्स एक्यूमुलेट करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा, बशर्ते आपका 2nd हाउस एंड 1st हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। अगर 2nd हाउस बहुत अच्छा होगा तो फैमिली ही आपको सपोर्ट कर देगी, फैमिली में से ही कोई सपोर्ट कर देगा, सिबलिंग्स आपको सपोर्ट कर देगा, ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। नेबर के साथ भी आप कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट कर सकते हो, कोई नया स्टार्टअप किसी नेबर के साथ जहां पर दोस्ती है, पारिवारिक वाली चीजें चल रही हैं, परिवार जैसा रिश्ता है, वहां पर भी कुछ इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन उसमें देखना होगा कुछ बाउंड्रीज और डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस में सूर्य मंगल बैठे हैं, एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में है, एक एग्जॉल्ट हो गया है, अष्टम भाव का मालिक है, 12th हाउस का मालिक है, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल ट्रैवल करना पड़ सकता है, पेन हो सकता है आपके स्टमक में, आपके डेंटल इश्यू हो सकता है, आपके थ्रॉट में कोई इश्यू हो सकता है, तो कहीं ना कहीं लोअर एब्डोमेन और आपका थ्रॉट और ये वाला पार्ट मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी में दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न साइन नीज को दिखाता है, तो कुछ लोगों के पैर में चोट लगना, हड्डी में दर्द होना, ठीक है, कहीं ना कहीं नीज में चोट लग जाना, पेन होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली कोई जिम स्टार्ट किया है, आपके अंदर वो पैशन आया है, जिम, डांस, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिससे कि आपको पीस चाहिए, वो किसी एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हो, तो वो भी आपके ऊपर टोल लेके आएगी। लेकिन टोल का मतलब ये नहीं कि आप उस चीज को ड्रॉप कर देंगे, बॉडी को हैबिचुअल बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपको आराम देगा, यही पेन आपके लिए गेन बनेगा। कैप्रिकॉर्न साइन पहले पेन देता है, फिर आपको गेन देता है। अमावस्या आपको वो लाइट देते हुए नजर आएगी कि ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप अपने आप को मी टाइम भी दे रहे हैं, आप एंजॉय भी कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी के अंदर वो चेंज देख रहे हैं, पर्सनालिटी में चेंज देख रहे हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा बच्चा, एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए अच्छी बॉडी, फिजिकल बॉडी भी चाहिए होती है, एक अच्छा मेंटल हेल्थ चाहिए होता है। प्लस किसी को गट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो प्लीज उसके लिए अच्छा खाना, अच्छा डिटॉक्स वाटर पीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई लाइफ में परेशानी चल रही है, कोई आपको लग रहा है कि कोई आपकी मतलब देखिए शनिदेव आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, 7th हाउस में है, 12th राशि 7th हाउस। अगर आपका मैरिड लाइफ में कोई क्योस है, मैरिड लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, मैरिड लाइफ में कोई ऐसी परेशानी है जहां पर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, लिटिगेशन, कोर्ट केस में पढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो ऊर्जा है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा। यहां पर आगे जाकर पीछे आने का कोई भी चांस नहीं है। तो यहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना है कि वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस को आप
बियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कोई भी इनिशिएट करने से पहले किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, जहां पर आपकी गलती करने की गुंजाइश मिनिमाइज हो जाए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस में मंगल एक्सॉल्ट है, सूर्य बैठे हैं, तो लाइट मिल रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, कुछ नए स्किल्स सीखने के लिए आप जाते हुए नजर आ रहे हो, कोई नया ट्यूशन, कोई नया टीचर, कोई नई स्किल, चाहे जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, कहीं ना कहीं कुछ न्यूनेस दिखाई दे रही है मुझे। पूर्व पुण्य चैंटिंग करने का जो अंदर से वो स्पिरिचुअल क्रेविंग बढ़ रही है, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भगवान की तरफ आस्था भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं डेडिकेशन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। वो एंगर, वो पैशन आपके पास है। एंगर उस चीज के लिए कि जहां पर आप फाइट करना चाहते हैं, अपनी कह सकते हैं ना, अपनी गरीबी से लड़ना चाहते हैं, कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हैं, वो समय आपके पास है। लेकिन अगर ये समय आप किसी एडिक्शन में लगा देते हैं, किसी कह सकता हूं मैं मंगल शुक्र भी साथ में बैठे हैं, आप इस समय इंटीमेसी, लव, प्रपोजल, किसी तरह का सीक्रेटिव चीजों में चले जाते हैं, अपने करियर की, अपनी अथॉरिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो यहां पर उसके चांसेस, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अमावस्या योग भी कहीं ना कहीं मूड स्विंग देता हुआ नजर आ रहा है। राहु चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं आपके डिसिप्लिन को कहीं ना कहीं टेस्ट करने वाला है। अगर आप यहां पास हो गए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि चंद्रमा, अगर आप मैरिड हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई नई स्किल सीख रहे हैं, तो वो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके लिए टोल लेने वाली है। आपको पढ़ाई का कम समय मिलेगा, लेकिन आप जितना भी मिले, चाहे आपको अपनी नींद सफर करके आपको थोड़े टाइम पढ़ना पड़े, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपका शनि का टेस्ट अगर आपने पास कर लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में और आपके 7th हाउस में शनि गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। अमावस्या भी लग रहा है, प्लस आने वाले समय में बहुत अच्छा दिन भी आ रहा है, बसंत पंचमी भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग कर सकते हैं, कोई नए स्किल सीख सकते हैं। ये भी अपने आप में एक स्पिरिचुअलिटी है, अपने आप में एक रेमेडी है। प्लस आप किसी मंदिर जाकर डेली एक मंदिर जाना, सूर्य को अर्घ्य देना, भोलेनाथ को जल चढ़ाना, ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है किसी की बुरी नजर लग गई है, कहीं फियर है, कुछ बोल्डनेस दिखानी है लाइफ में, कुछ ऐसे टेस्ट चल रहे हैं जहां पर आपको बोल्ड होना पड़ेगा, तो हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की मंत्र चैंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई माइनर चीजें परेशान कर रही हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आ गया, कभी कोई आती चीज रुक गई, कोई पैसा आना था वो रुक गया, तो गणपति बप्पा की आराधना कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आपके सारे कार्य आपके होने लगेंगे, आपके ऑब्स्टेकल्स को क्लीन करते हुए नजर आएंगे। और ये अमावस्या पे अगर आप किसी को डोनेशन करते हैं, आप किसी बच्चों को डोनेशन करते हैं, किसी छोटे छोटे बच्चों को सरप्राइज देते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बहुत अच्छा समय आपके लिए, जहां पर आप कुछ इनिशिएट करते हुए नजर आओगे, लेकिन आप कितना भरपूर कर पाओगे ये आपके फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पर्सनालिटी चार्ट पर डिपेंड करता है। एनर्जीज आपके साथ है, बस आपको इनिशिएट करने की आवश्यकता है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।